जय गुरु, जय माँ, जय तारा, जय तारा, जय तारा। आज एक ऐसी स्तोत्र के बारे में आपको बताऊंगा, चाहे साधारण मनुष्य हो, चाहे कोई साधक हो, चाहे कोई माँ का सामान्य भक्तजन हो, ये स्तोत्र की पाठ करना नितांत आवश्यक है। इस स्तोत्र का नाम है काली कर्पूर स्तोत्र। इसको स्तबराज भी कहा गया है। इसमें माँ की उस स्वरूप की वर्णना की गई है जो उसकी वास्तविक स्वरूप है। और सबसे ध्यान रखने वाला बात यह है कि ये स्तोत्र माँ को बहुत ही प्रिय है। भला ऐसा कौन सा नारी है अगर उसको उसके सामने उसकी रूप की वर्णना की जाए तो वो प्रसन्न नहीं होता, तो माँ भला इससे कैसे बात आ सकता है। तो माँ को खुश करने की जितने भी स्तोत्र हैं उनमें से बहुत ही प्रभावशाली स्तोत्र कहा गया है इसको। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्तोत्र तंत्रोक्त होने के साथ साथ शास्त्रोक्त भी है। इसका पाठ हर एक पूजा के अंतिम चरण में किया जाता है, चाहे वो पूजा तांत्रिक हो, वैदिक हो, शास्त्रोक्त हो या शावर में हो या अघोर स्वरूप में हो। अंत के चरण में माँ की कर्पूर स्तव को पाठ करना नितांत आवश्यक है। जितने भी शुद्धिजन या साधक माँ की पूजा करते हैं वो ये मेरे बात से कभी भी भिन्न मत नहीं होंगे। माँ का ये स्तोत्र अपने आप में ही रहस्यमय है। रहस्यमय इसीलिए है, यहाँ पर कहा गया है कि अगर कोई साधारण मनुष्य इसका पाठ भी करता है तो उसके शरीर में एक आकर्षक शक्ति अपने आप विद्यमान हो जाता है। ये जाहिर सी बात है। मैंने भी आपको कई बार अपनी वीडियो में बताया कि ब्रह्मांड की सबसे आकर्षक शक्ति और सम्मोहक शक्ति जो है वो माँ काली में विद्यमान है। और हम जब इस स्तोत्र की पाठ करते हैं तो हमारे ध्यान चक्षु में माँ का वो सम्मोहक स्वरूप अपने आप आने लगता है, जो कि अपने आप में ही सम्मोहक होने के साथ साथ आकर्षक होने के साथ साथ ऐसी बहुत सारी ऊर्जाओं को हमारे शरीर में वो विद्यमान करवाता है जो हमको हमारी साधारण जिंदगी में बहुत ही काम में आता है। इस स्तोत्र को देवी का ही एक स्वरूप कहा गया है। वैसे तो ऋषि मुनियों ने इसको कहा गया है कि ये अपने आप में ही अनेकों रहस्यमय सिद्धियों को समेटे हुए हैं। इसको अभी इसकी महिमा की वर्णना अगर मैं तकरीबन 2 घंटे तक भी करता रहूं तो भी कम होगा। इसके मूल स्वरूप में आता हूं कि इसको पाठ कब किया जाता है। मैंने पहले भी बताया, हर एक पूजा के अंतिम चरण में इसका पाठ नितांत आवश्यक है। पर विशेष रूप से अर्धरात्रि के समय तथा पूजा काल में, अगर अर्धरात्रि में आप पूजा करते हो, वैसे तो माँ काली का समय अर्धरात्रि ही होता है जिसको आप निशाकाल कहते हैं या परम निशाकाल कहा जाता है। तो उसी समय अगर आप माँ की पूजा करते हो, चाहे वो पंचोपचार में हो, दशोपचार में हो, षोडशोपचार में हो या फिर गुरुदत्त मंत्र की आप जाप करते हो, तो जाप के उपरांत इसका स्तोत्र पाठ करना नितांत आवश्यक है। नितांत आवश्यक है ये, क्योंकि जाप या पूजा करने के बाद शरीर में जो ऊर्जाओं की सृष्टि होती है उसको संतुलित बनाता है ये स्तोत्र। अब इसमें ये भी कहा गया है, मुनि ऋषियों ने ये भी कहा है कि इसको पाठ करने वाला, साधारण स्तर पर पाठ करने वाला, मान लीजिए सुबह की जब आप पूजा करते हैं अपने घर में, तो पूजा करने के बाद भी अगर इसका एक पाठ करते हैं तो आपके अंदर एक कवित्व शक्ति उत्पन्न हो जाती है। अभी कवित्व शक्ति का मतलब आप ये मत समझिएगा कि आप कवि हो जाएंगे या फिर आप गाना लिखना शुरू करेंगे, वैसा नहीं है। आपका जो वॉइस है, जो बात आप करते हो, आपका जो टेम्पो है, बात करने का जो तरीका है,
वो काव्यमयी हो जाएगा। काव्यमयी का मतलब क्या होता है? अट्रैक्टिव हो जाता है। हम हमारी निजी ज़िंदगी में कुछ लोगों से मुलाकात बिल्कुल करते हैं जिनकी आवाज़ हमको बहुत अच्छा लगता है, बार-बार सुनने को दिल करता है और उनका आवाज़ इतना प्रभावी होता है, चाहे उनका चेहरा दिखे या ना दिखे, उनका आवाज़ में ही वो आकर्षण होता है कि उनकी आवाज़ सुनते ही हम उनके तरफ आकर्षित होने लगते हैं, ठीक है? तो ये शक्ति आपके अंदर आ जाती है। अगर आप टीचर हैं, लेक्चर हैं, राजनेता हैं या फिर कहीं पर ऐसा काम करते हैं जहीं पर आपकी वाणी से ही आपका रोज़गार होता हो, तो आपकी वाणी में वो शक्ति आ जाएगी। आप जब सभा के अंदर 100-200 लोगों के अंदर बात करना शुरू करेंगे, तो आपकी आवाज़ में उतनी कंपन आ जाएगा, उतना आकर्षक शक्ति आ जाएगा, जो भी एक बार आपका आवाज़ सुनेगा, वो बार-बार आपकी आवाज़ सुनने की कोशिश करेगा या उसके दिल में चाहत आएगा कि मैं इसकी आवाज़ बार-बार सुनूँ। अगर आप किसको गुस्से से भी कुछ कहेंगे, वो भी मिठास की तरह उसको लगेगा। तो ये शक्ति उत्पन्न होती है आपकी वाणी में। दूसरी क्या होता है? शास्त्र में कहा गया है कि कामिनियों का कामुक होकर, जो कामिनियाँ होती हैं, कामिनियाँ मतलब युवती, अडल्ट लेडीज़ जो होते हैं, वो आकर्षक या कामुक होकर उसका संग प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये प्रैक्टिकल तो नहीं है, पर इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैंने बताया था मैंने एक वीडियो में कि शास्त्र में कुछ शब्द ऐसे लिखे होते हैं जिसका कोड होता है। ये भी एक कोड है। मैंने कई बार आपको समझाया था कि लोग जैसे यूट्यूब वगैरह में कहते रहते हैं कि अगर आप काली मंत्र की जाप करेंगे तो नारी का संग प्राप्त होगा, नारी मतलब आकर्षित होकर आपकी ओर आने लगेंगे, अपने पति को छोड़ के आपकी संग लेने की कोशिश करेंगे। वैसा बिल्कुल नहीं है। ये आप उस धारा में मत जाइएगा। ये संभव है, जो कहा गया है वो संभव है, पर इस विधान से नहीं है और वो हमको चाहिए भी नहीं है ना? क्या करेंगे इतने नारियों की संग प्राप्त करके? कुछ लाभ हासिल नहीं होगा। अपनी शक्ति और अपनी ऊर्जा का नष्ट ही होगा और माँ की माया में ही आप फँस जाएँगे, क्योंकि माँ हमेशा चाहता है कि वो भक्त अपनी माया में ही रहे, क्योंकि माँ खुद महामाया है। आपको पता होगा कि ब्रह्मांड में 2 ऊर्जा का स्तर होता है, एक होता है महामाया का, दूसरा होता है योग माया का। हमको मतलब माँ की योग माया स्वरूप से है, महामाया स्वरूप में बिल्कुल नहीं है। अगर आप महामाया के स्वरूप में चले गए तो फिर संसार में अनंत काल तक बार-बार जन्म लेना पड़ेगा। माँ परम प्रतापी हैं और साथ में परम छलावा भी करता है, क्योंकि वो परीक्षा करता है अपने पुत्रों को, अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को कि ये मेरा जो भक्त है कामिनी और कांचन की माया कहाँ तक त्याग किया हुआ है। ये परीक्षा होता है माँ का और हम उसको समझ नहीं पाते हैं। माँ क्या करता है ना, प्रारंभिक स्तर पर जो कामना है आपका सब पूर्ण कर लेती हैं। कुछ कामनाएं ऐसी होती हैं जो बिना मांगे माँ दे देती हैं और हम इसको ग्रहण कर लेते हैं। अभी चलो फंस गए फिर माँ की जाल में, संसार की माया में त्रस्त हो गए। फिर वही कामिनी वही कांचन फिर से हमारी ज़िंदगी में आने लगता है और ज़रूरत से ज़्यादा आने लगता है। हम खुश हो जाते हैं, चलो माँ की कृपा प्राप्त है। जैसे मुझे याद है, आंध्र प्रदेश में एक साधु हुआ करते, साधु तो नहीं कह सकता उनको, एक तांत्रिक बाबा थे। क्या नाम उन शायद नित्यानंद महाराज था, आपको भी पता होगा। उनको बाद में अरेस्ट किया गया। अभी वो अंदर है कि बाहर है मुझे नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि वो महामाया की एक साधक थे, भक्त नहीं थे, साधक थे। उन्होंने अपनी सम्मोहन मंत्र से, माँ का बहुत सारा ऐसा मंत्र है जो सम्मोहन शक्ति सृष्टि करती है, कभी बताऊंगा मैं आपको। माँ की सम्मोहन मंत्र को सिद्ध करके कोई भी नारी को दृष्टिपात करने से वो अपनी ओर आकर्षित कर सकते थे। ये शक्ति प्राप्ति है उनको। और महामाया के मतलब माँ काली के कुछ ऐसे मंत्र हैं जो यक्षिणियों को भी सिद्ध कर लेती, अपने आप सिद्ध कर लेती हैं। आपको उनको बुलाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके पास ही विद्यमान रहेंगे हमेशा। और यक्षिणियों का काम ही है कि साधक को भौतिक संसाधन देना। तो नित्यानंद महाराज उस रास्ते में चल पड़े। अभी अंत में देखिए उनकी अवस्था क्या हुआ। आप गूगल में जाकर सर्च कीजिए, अभी वो अंदर है कि बाहर है, थोड़ा मुझे भी बताइएगा कि वो अंदर है कि बाहर है। पर ये ज़रूर है कि वो महामाया के बहुत बड़े साधक थे। तो इसे शक्ति आवश्यकता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए हमको बहुत प्यास लगा है और हम कहाँ खड़े हैं,
गंगा जी के किनारे खड़े हैं। अभी हम गंगा जी के किनारे खड़े होकर गंगा को बोलेंगे कि माँ मुझे एक गिलास पानी दो, मुझे प्यास लग रहा है, तो हम तो मूर्ख हैं ना। अभी पूरा गंगा हमारा होने वाला है और हम एक गिलास पानी के पीछे पड़े हैं। ये बात वैसा हो जाएगा। जब पूरा का पूरा ब्रह्मांड का माया शक्ति आपके अधीन हो सकता है, तो आप क्यों एक नारी के पीछे अपनी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं, है ना। वैसा नहीं करना है। तो शास्त्र में ऐसा क्यों कहा गया कि अगर कर्पूर स्तवराज का पास पाठ कोई साधक करता है तो उसके ऊपर ऊपर कामनियाँ कामुक होकर आकर्षित होती हैं, कामुक होकर उसको देखते ही उनके अंदर कामना की भावना जागृत हो जाता है। इसका मतलब ये है कि साधक सुंदर दिखता है, उसका स्वरूप सुंदर हो जाता है। इसको तुलना किया गया है, इतना सुंदर होता है कि नारियां भी आकर्षित हो जाती हैं। क्योंकि देखिए, नारियों का ये एक सामान्य चरित्र है कि सुंदर दिखने वाले हर एक चीज के ऊपर वो आकर्षित होते हैं। ये उनकी सहचर या सहजात गुण है, इसमें कोई पाप नहीं है। ये उनका नेचुरल क्वालिटीज है, महामाया के अंश हैं। तो माया के ऊपर उनका आकर्षण रहना ये तो जाहिर सी बात है ना। पर यहाँ पर क्यों कहा गया कि नारियां कामुक होकर आपके ऊपर आकर्षित होती है? इसका मतलब ये होता है कि आप सुंदर दिखेंगे, आपका स्वरूप सुंदर हो जाएगा, है ना। अभी यहाँ पर यह भी कहा गया है कि आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर जो शासन के अधिकारी हैं, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, पुलिस के कोई वरिष्ठ ऑफिसर हो, या फिर आपके आसपास के कोई ऐसे लोग हो जो थोड़े क्षमतावान हैं, समाज में उनका दबदबा है, वो भी आपके वशीभूत हो जाते हैं। ये वशीभूत होने का अर्थ नहीं है कि आप वशीकरण करेंगे उनको, वो नहीं है। जब देखिए, जब कि इंसान की वाणी में ही माधुर्य आ जाएगा, वाणी में ही वो तेज आ जाएगा, वो सम्मोहक शक्ति आ जाएगा कि उनको सुनने वाला व्यक्ति उनके जब उनकी आवाज़ को वो सुनेगा तो उनकी पर्सनालिटी को लेकर उनके मन में एक एक बहुत ही सभ्य भावना के उत्पन्न होगा। तो ये तो ज़ाहिर सी बात है ना, लोग आपको अच्छा सोचने लगेंगे। आपकी पर्सनालिटी जो है एक सभ्य के रूप में उतर कर आएगा। तो अच्छे लोगों से कौन बात नहीं करना चाहता, है ना। सब आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ जहाँ तक मेरा भी ये मानना है कि अगर आपके व्यवहार, आपकी वाणी में माधुर्य है, सभ्यता है, तो आप तो मतलब समाज के हर एक स्तर के लोगों के ऊपर अपना वशीकरण कर सकते हैं। वाणी से ही वशीकरण हो जाएगा, मंत्रों की आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ पर ये भी कहा गया है कि इसको पाठ करने वाले का शत्रु जो है वो उससे भयभीत रहता है। जब एक व्यक्ति के साथ शासन के अधिकारी का संपर्क होगा, जिसका व्यक्ति का पर्सनालिटी ही इतना इफेक्टिव होगा, तो उसके शत्रु को तो भय मिलना जाहिर सी बात है। अभी समाज में तो उस व्यक्ति का दबदबा बढ़ जाएगा ना। ये सारा गुण, ये सारे विभूति आपको बस पाठ करने से ही प्राप्त होता है। ये स्पष्ट रूप से ना महादेव ने यहाँ पर कहा है कि अगर कोई काली के कर्पूर को पाठ कर लेता है, वो भी एक ही बार सही पाठ कर पूजा के बाद, तो ये सारे गुण उसमें विद्यमान हो जाते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप पाठ करेंगे तो कब करेंगे और कैसे करेंगे, जो मेरा मूल प्रसंग है। वैसे तो शास्त्र में कहा गया है कि अर्धरात्रि में करना है, पर मैं कहता हूँ कि आप दिन में 3 बार भी कर सकते हैं, 1 बार भी कर सकते हैं। अगर रात्रि के मध्य में करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पर यहाँ पर 2 चीज़ आपको ध्यान में रखना है। प्रक्रिया में क्या करना है आपको, अगर आप रात्रि में करते हैं तो रात्रि में मुंह में एक पान रखकर, साधा पान, है ना, उसमें कोई तंबाकू नहीं होना चाहिए, सादा पान जो देवी को अर्पित हो सके, उस तरह का तांबुल या पान मुंह में रखकर उसको चबाते हुए इसका पाठ करें। पहला प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया, अगर आप दिन में करते हैं, सुबह, मध्याह्न, शाम में करते हैं, 3 संध्या में करते हैं, तो मुंह में एक कर्पूर का टुकड़ा, इसको खाना नहीं है, बस मुंह में रखना है। कर्पूर की टुकड़ा रखकर कर्पूर स्तव का पाठ कीजिए। ये सारे गुण और सारे विभूति आपके अंदर बस 3 महीने इसको नियमित रूप से पाठ कीजिए और फिर मुझे बताइए कि आपका अनुभूति क्या हो रहा है। और पाठ करने के समय माँ का जो कारुण्य रूप है, जो
सर्वसुलभ सौंदर्यमय नारी का स्वरूप है, उसका ध्यान कीजिए। माँ को उस समय माँ मत सोचिएगा। माँ को उस समय एक नारी के स्वरूप में आप ध्यान कीजिए और देखिएगा आपके अंदर किस तरह से एक अद्भुत रूप से एक ऊर्जा का प्रकटीकरण होता है। आज के लिए मैं वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ जो ज्ञान मैंने आपको बताया वो आपको बिल्कुल सहारे में आएगा। जय तारा, जय तारा।